शहर के इस छोटे बस अड्डा पर रोज एक ही चीज सबसे पहले जगती थी, रामू की ठेला गाड़ी और उस पर लिखा वारा जो भूख से लड़ता था। 5 रुपए की थाली। आओ भाई, गरम गरम खिचड़ी तैयार है। रोटी भी अभी तवे से उतर रही है। जितनी भूख हो उतना प्यार मिलेगा। रामू, सच बोलूं, तेरी थाली ना होती तो आधा दिन सिर्फ पानी पे निकलता। 5 रुपए में पेट नहीं भर जाता है, दिल भी। अरे श्यामलाल भाई, पेट भरेगा तभी तो हाथ मजबूत चलेगा। लो, पहले तुम बैठो। रामू भैया, मेरे लिए थोड़ी ज्यादा खिचड़ी देना, कल रात से कुछ खाया नहीं। ज्यादा नहीं, पूरी दूंगा। और सुन, जल्दी जल्दी मत खाना, गरम गरम है। जुबान जल गई तो फिर शिकायत करेगा। इसकी शिकायत भी प्यारी होती है रामू, पर सच में तू हिसाब कैसे बिठा लेता है? आजकल तो चाय 5 रुपए में मुश्किल है। हिसाब रुपए का कम, नियत का ज्यादा होता है करीम भाई। माँ कहती थी, रसोई छोटी हो सकती पर नियत छोटा नहीं होना चाहिए। रामू के लिए ये सिर्फ ढाबा नहीं था, ये उसकी माँ की छोड़ी हुई एक आदत थी, एक ऐसा वचन जिसमें मुनाफे से पहले भूख का हिसाब लिखा जाता था। तेरी माँ ने बहुत बड़ा काम सिखा दिया रे। रामू भैया, अगर किसी के पास 5 रुपए भी ना हो तो उसके हिस्से की थाली उधार नहीं, सीधा ईशानियत ने लिख दी जाती है। फिर तो तेरा हिसाब किताब कभी मिलता ही नहीं होगा। दुकान चला रहा है या लंगर? दोनों चलता है। दुकान से चूल्हा जलता है और लंगर से दिल। धीरे धीरे सुबह की भीड़ बढ़ती गई, फिर उतनी ही धीरे काम भी होने लगी। पर हर थाली के साथ रामू का चेहरा एक जैसा रहा, थका हुआ लेकिन मीठा। दोपहर तक भीड़ कम हो चुकी थी, तावा धीमा पड़ गया था, भाप हल्की हो गई थी और दुकान में सामने बस कुछ लोग ही बच्चे थे। तभी एक अमीर आदमी आ पहुंचा। एक थाली कितने की दे रहे हो भाई? एक थाली सिर्फ 5 रुपए की है। 5 रुपए की थाली? ये मजाक है या सच? इतने में आजकल आदमी को बिस्किट का पैकेट मुश्किल से मिलता है। ना मजाक है न चाल। खिचड़ी, 2 रोटी, थोड़ी सब्जी, पेट भरने लायक इज्जत से। लेकिन कैसे? तेल, आटा, दाल, सब्जी सब कुछ तो महंगा है। तुम घाटा खाकर आखिर कब तक काम चला पाओगे? मुनाफा कम है साहब, यह बात सच है, लेकिन दुआएं बहुत मिलती हैं। और जो बात दुआएं दिला देती हैं, वह पैसा कभी नहीं दे सकता। भाई, दुआओं से बाजार का हिसाब नहीं चलता। दुकान चलाने के लिए हिसाब किताब चाहिए, सिर्फ भावनाएं नहीं। आप सही कह रहे हैं, लेकिन हर हिसाब जेब से नहीं निकलता। कुछ हिसाब रात की चैन की नींद से भी चुकता होता है। तुम बड़े अजीब आदमी हो। तुम्हारा नाम क्या है? रामू। रामू, एक बात बताओ, अगर तुम सबको इतने सस्ते में खिलाओगे तो अपने लिए क्या बचाओगे? बस उतना जितने से कल सुबह चूल्हा फिर जल सके, और उतना कि किसी के सामने शर्मिंदा होकर लौटाना न पड़े। सवाल हवा में अभी तक तैर ही रहा था कि दुकान के पास धीरे धीरे एक और परछाई आकर रुक गई। झुकी हुई कमर, कांपते हुए हाथ और आंखों में साफ दिखाई देती भूख। बेटा, थोड़ा खाना मिल जाएगा? मेरे पास 5 रुपए भी नहीं है, सुबह से कुछ नहीं खाया। पर बिना पैसों के? फिर तो हर कोई यही करेगा। हर कोई नहीं बेटा, पर आज मैं बहुत मजबूर हूँ। अगर कल होता तो शायद मैं हाथ भी न फैलाती। माँ जी, पहले आप बैठ जाइए, खाना अभी गर्म है। आराम से धीरे धीरे खाइए, किसी बात की चिंता मत कीजिए। तुम सच में बिना पैसों के खाना दे दोगे? सोच लो, लोगों को ऐसी आदत लगते देर नहीं लगती। भूख आदत से नहीं, मजबूरी से लगती है। और भूख को भाषण नहीं, रोटी चाहिए। भगवान तुम्हारा भला करे बेटा, बहुत भला करे। आज तुमने सिर्फ मेरा पेट नहीं, मेरा विश्वास भी भर दिया। क्या तुम हर रोज ऐसा ही करते हो? हर रोज नहीं साहब, लेकिन जब भी भूख मेरे सामने खड़ी होती है, मैं उसे खाली हाथ नहीं लौटाता। बुढ़िया का पेट भर रहा था, लेकिन रमू की चिंता बढ़ रही थी। अगले दिन के लिए अनाज लगभग खत्म हो चुका था। रामू भाई, बस इतना ही बचा है, कल सुबह दुकान कैसे खुलेगी?
यही सोच रहा हूँ भाई, अगर दुकान बंद हो गई तो कई लोगों का पेट भी खाली रह जाएगा। तो यही असली परेशानी है, पैसों की नहीं, लोगों की भूख की। मेरी भूख रुक सकती है साहब, लेकिन उन लोगों की नहीं जो रोज इस थाली का इंतजार करते हैं। अमीर आदमी कुछ पल चुप रहा, फिर पहली बार उसने अपनी असली पहचान बताई। मेरा नाम विक्रम मेहरा है। मैं शहर रसोई नाम का फूड ट्रस्ट चलाता हूँ। मैं ऐसे लोगों की तलाश में था जो सिर्फ खाना नहीं, इज्जत भी परोसते हो। अगर मदद के बदले मेरा नाम, मेरा नियम या मेरी आजादी बदलनी हो तो मुझे मंजूर नहीं। रामू की नजर खाली डिब्बे पर गई, फिर बुढ़िया की थाली पर। एक तरफ उसका स्वाभिमान था, दूसरी तरफ कई भूखे पेट। अगर कल दुकान नहीं खुली तो अम्मा, श्यामलाल और बाकी लोग क्या करेंगे? कभी कभी मदद लेना भी दूसरों की मदद करना होता है बेटा। ठीक है साहब, लेकिन एक शर्त है, 5 रुपए की थाली कभी महंगी नहीं होगी। वादा रहा, थाली 5 रुपए की ही रहेगी। मैं सिर्फ इतना करूंगा कि तुम्हारे चूल्हे की आग कभी ना बुझे। मतलब अब कोई भूखा वापस नहीं जाएगा। भगवान तुम दोनों का भला करे बेटा। आज मुझे लगा कि इंसानियत अभी जिंदा है। अगली सुबह रामू का दुकान पहले से ज्यादा सजा हुआ है। राशन के बोरे रखे हैं। मजदूर, रिक्शा वाले, बच्चे और बुजुर्ग मुस्कुराते हुए लाइन में खड़े हैं। रामू, आज मेरी तरफ से भी 10 थालियां उन लोगों के लिए जो पैसे नहीं दे सकते। देखा, एक अच्छे काम ने कितने लोगों का दिल बदल दिया। पैसे से पेट भरता है, लेकिन प्यार और सम्मान से इंसान का दिल। मेरी थाली हमेशा 5 रुपए की रहेगी, क्योंकि भूख का कोई दाम नहीं होता। उस दिन के बाद 5 रुपए की थाली सिर्फ एक ठेला नहीं रही, बल्कि पूरे शहर के लिए उम्मीद का नाम बन गई। लोगों ने सीखा कि छोटी सी मदद भी किसी की जिंदगी बदल सकती है, क्योंकि असली अमीरी पैसे में नहीं, इंसानियत में होती है।